हाय गाइस, मैं तुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उनका प्रूफ समझेंगे, ये कहां से आती है। बहुत इजी ट्रिक के साथ में समझाऊंगा, वो एक साथ एकदम अच्छा प्रूफ समझाऊंगा ट्रिक के साथ। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। अब देखो, हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हमने स्टार्ट करी थी ट्रिगोनोमेट्री तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखो यहां पर हमने क्या कर लिया, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया दोस्तों। अब देखो इनके बारे में, इनको नाम दे दो कोई भी। देखो ये कोण क्या है, 90 डिग्री का, तो इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं नाम सी। तो ये ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज। और इनके बारे में हम भुजाओं के नाम के बारे में भी जान चुके थे। देखो समकोण के सामने वाली भुजा को कहते थे हम कर्ण। क्या कहते थे दोस्तों? कर्ण कहते थे। और जो न्यून कोण ए है, इसके सामने वाली भुजा को कहते थे हम लंब। और अब ये जो भुजा रहेगी, इसको बोलते हैं हम आधार। ये हम बहुत अच्छी तरीके से बेसिक नॉलेज ले चुके हैं एक वीडियो में। तो ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी हम जान चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार ट्रिक से बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक से कैसे याद रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय, और इसी पाइथागोरस प्रमेय से ही हम तीनों जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं उनको अच्छे से कंप्लीटली प्रूफ कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय बड़ी है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक से आप बहुत इजीली याद कर पाओगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखो एक कला वर्ड आपको याद रखना है। क्या? कला। और कला आप जानते भी हो, ड्राइंग होती है ना सब्जेक्ट, क्या पढ़ के आए वो कला पढ़ के आए। तो कला वर्ड याद हो गया। उसके बाद देखो कला लिख ले, आप कला लिख लिया, फिर करते देखो बराबर का साइन लगा लेना, फिर प्लस का, और इन तीनों का करना है स्क्वायर। और मैंने आपको ये वर्ड भी बता दी थी, के को हम कर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं, एल को लंब से, और ए को आधार से। तो यहाँ के क्या है? कर्ण। के है आपका कर्ण का स्क्वायर, बराबर एल है लंब का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय थी दोस्तों, लंब का स्क्वायर और ए है आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस जी जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या बोला था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही देखो पाइथागोरस प्रमेय। अब हम इसी पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तीनों आइडेंटिटीज को वो सॉल्व करेंगे, मतलब प्रूफ के साथ। सर्व का जो है हमारी, वो प्रूफ के साथ सिद्ध करेंगे कि ये यहां से आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करते हैं, देखो दोस्तों फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ना कला वर्ड याद रखना। कला जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, उसको लिख लो सबसे पहले। कला, पाइथागोरस प्रमेय को, ये आपने कला लिख लिया दोस्तों। उसके बाद इन तीनों का स्क्वायर। देखो ये हमने लिख ली पाइथागोरस प्रमेय। अब इनमें ना एक एक करके प्रत्येक नंबर से भाग लगाना है। क्या करना है? एक एक करके प्रत्येक नंबर से भाग लगाना है। देखो सबसे पहले हम क्या है, देखो प्रत्येक नंबर आप समझ रहे होंगे किस नंबर से, किसी नंबर किसी से नहीं। देखो सबसे पहले मान लो हम के से भाग लगाएंगे। प्रत्येक पाइथागोरस प्रमेय में पहले के से भाग लगा लो, कर्ण से। तो देखो दोस्तों पहले कर्ण से भाग लगा लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर। प्रत्येक समीकरण में के से भाग लगा लो, कर्ण का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर। बहुत इजी ट्रिक से बता रहा हूं मैं आपको, ये तीनों प्रमेय कैसे सिद्ध की जाती है। अब देखो कर्ण से कर्ण तो कट जाएगी, वेरी सिंपल, 1 टाइम्स, बराबर। अब देखो ये क्या है, लंब और कर्ण, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लंब अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस ए बट्टे के आधार अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर। अब देखो एक और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कक्का। क्या बताया था? लाल बट्टे कक्का। यहां लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का। इससे क्या पता चल जाता है कि साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है और कॉस किन दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो देखो एल अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण किसका अनुपात होता है, किस त्रिकोणमितीय का अनुपात होता है? जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है वो किसका होता है? साइन का। ये किसका होता है? यहां से स्टार्ट करते हैं ना, साइन। साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। तो देखो लंब और कर्ण की जगह पर हम क्या रख देंगे? साइन। और यहाँ पे देखो हम न्यून कोण ए मान ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है? न्यून कोण ए है। तो ये हो गया देखो दोस्तों साइन ए, और आपका स्क्वायर लग रहा है, समझ रही हो ना? क्लियर। प्लस ए अपॉन के, देखो आधार अपॉन कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? कॉस। कौन सा है? देखो कॉस। साइन कॉस टेन, तो देखो साइन कॉस टेन, तो कॉस किसका? आधार अपॉन कर्ण का। तो आधार अपॉन कॉस ए रख देते हैं यहाँ पे, कॉस ए का होल स्क्वायर। और इस प्रकार देखो दोस्तों हमारी पहली
सर्वसमिका सिद्ध हो चुकी है। इसको हम फिर ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वेयर ए प्लस के कॉस स्क्वेयर ए, और यही तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वेयर ए प्लस के कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। देखो दोस्तों, इस वाली सर्वसमिका को अच्छे से हमने याद भी किया, तो ये ऐसे प्रूफ होता है, साइन स्क्वेयर ए प्लस के कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1। देखो ये बहुत इजी ट्रिक लगी मेरे को पाइथागोरस प्रमेय करते समय। आप इसका नाम दे दो बी सी ए सी, वो भी ठीक है, लेकिन इससे हमें पता चल कि एक प्रमेय की जो हमारी सर्वसमिका आ गई वो ये आ गई कि साइन स्क्वेयर ए प्लस के कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1। अब सर्वसमिका क्या है, ए के ये किन मानों के लिए वैलिड है, ए के ये सभी मानों के लिए वैलिड है। देखो किसके, देखो ए के यहां लिख देता हूं किस किस के लिए वैलिड है, पूरी एकदम प्रूफ के साथ। देखो ए के किस मान के लिए, जब ए का मान या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और या फिर 90 से बड़ा है या 90 के बराबर है, ये सबके लिए ए के सभी मानों के लिए वैलिड है सर्वसमिका। इसमें कोई भी मान रख दो, वो मान क्या होता है 0 से बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े किसी भी मान हो, ये सबके लिए वैलिड है। समझ गए ना दोस्तों। अब हमको मान लो दूसरी सर्वसमिका सिद्ध करनी है। अब देखो सर्वसमिका है क्या, वो आप जानना चाहते हो तो देखो मैं आपको बताता हूं। सर्वसमिका एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपातों का समीकरण होता है जो ए के सभी मानों के लिए वैलिड हो। जैसे अब यहाँ पर 23 रख दोगे, 23 रख दोगे तो एक ही आएगा। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, इन दोनों का साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कराएंगे तो हमेशा एंगल कुछ भी हो, जैसे यहाँ 24 साइन स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 24 का मान एक ही रहेगा, या कॉस स्क्वायर की कुछ भी हो, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, एंगल के सभी मानों के लिए वो समीकरण संतुष्ट होता है। संतुष्ट का मतलब है कि ए का हमारा कोई सा मान हो, चाहे हम 69 ले लें, 70 ले लें, कुछ भी ले लें, बराबर में एक ही आना है। तो सर्वसमिका समझ गए ना दोस्तों। अब हम दूसरी सर्वसमिका यहां पर सिद्ध करेंगे, तो देखो वही रहने दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखो अभी हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग लगाया था, अब इस समीकरण को हम देखो, इस समीकरण को अब एल स्क्वायर से भाग लगाने पर, समीकरण को एल स्क्वायर से भाग लगाने पर या भाग करने पर, और मैं तीनों समझा दूंगा भाग करने पर वेरी इजी ट्रिक के साथ। देखो सबसे अच्छी ट्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय की भी ट्रिक दे दी मैंने, कला कितनी अच्छा है। अब देखो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय में। अब प्रत्येक में एल स्क्वायर से भाग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, प्रत्येक नंबर में एल स्क्वायर से भाग लगा दो। तो देखो इसको हम कैसे लिख लेंगे अब, के बट्टे एल का होल स्क्वायर, वेरी गुड, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो 1 प्लस ए बट्टे एल का होल स्क्वायर। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखो के बट्टे एल कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो देखते हैं, किन दो भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात नाम क्या होता है। देखो के बट्टे एल, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कुशेक। तो देखो के बट्टे एल होता है कुशेक का, किसका होता है, कुशेक। तो अब यहां पर लिख देंगे के बट्टे एल की जगह कुशेक ए, कुशेक ए का होल स्क्वायर लिख दोगे, बराबर 1 प्लस, और ए बट्टे आधार और लंब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, आधार और लंब होता है कॉट। कौन सा होता है दोस्तों, कॉट। देखो साइन कोसेन कॉट, तो कॉट कहां से स्टार्ट करते हैं, ए बट्टे एल, तो ये होता है कॉट का, कॉट ए का होल स्क्वायर। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं इसको मानता हूं। तो देखो ये हो गया कुशेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कुशेक स्क्वायर ए। समझ गए दोस्तों, मैं बिल्कुल समझ गए होंगे। यही एक त्रिकोण, देखो एक सर्वसमिका ये आती थी साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर बराबर 1, एक ये आ गई आपकी। ये फॉर्मूले याद कर लेना, इनको फॉर्मूला त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कुछ भी बोलो, इनको याद करना है। ये हमको आगे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगी, कुशेक स्क्वायर ए। अब ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है वो किसके लिए वैलिड है और किसके लिए, ए के किस मान के लिए संतुष्ट होगी। तो देखो ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है वो ए के किस मान के लिए संतुष्ट नहीं होगी, 0। तो इसका मतलब ये
जीरो के लिए वैलिड नहीं होगी, जीरो से बड़े होना चाहिए ए का मान, और 90 के बराबर हो या 90 से बड़ा हो, सबके लिए वैलिड हो जाएगी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉट जीरो जैसे ही करोगे तो आपको पता है कॉट जीरो होता है अपरिभाषित। कॉट देखो, कॉट जीरो का मान कितना होता है, अनंत होता है ना, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित बोलो कुछ भी बोलो। तो देखो ये जीरो के लिए सत्य नहीं है, बाकी सभी एंगलों के लिए सत्य है। तो ये आप समझ लो इसको। देखो ये अब पता नहीं क्या एक नंबर में क्वेश्चन बन जाए, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा करो कि ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है वो 0 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, बाकी प्रत्येक एंगल के लिए वैलिड है। जीरो से बड़े कितने कोई सा भी एंगल हो सबके लिए वैलिड है, जीरो के लिए तो इसीलिए हमने यहाँ बराबर का साइन नहीं लगाया। तो ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर वो चलेगा, 90 से बड़ा है वो भी, सबके लिए संतुष्ट करेगी ये सर्वसमिका। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर की जो सर्वसमिका है। अब देखो पहले हमने के स्क्वायर से भाग लगाया है, सेकंड नंबर पे एल स्क्वायर से लगाया है, अब हमारा क्या रहेगा आधार का स्क्वायर, तो अब ए स्क्वायर से भाग लगा देंगे। तो देखो तीसरी सर्वसमिका यहां हम सिद्ध करने वाले हैं दोस्तों, वही पाइथागोरस प्रमेय लिख लो, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है दोस्तों, भाग लगाना है ए स्क्वायर से। तो समीकरण में ए स्क्वायर से भाग देने पर, भाग करने पर, तो इससे ज्यादा इजी ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो देखो कर्ड का स्क्वायर में हमें भाग करना है ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर में अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो हम इसको भी सिद्ध कर लेंगे, ये तीनों सर्वसमिका बहुत ही रोल अदा करने वाली है। तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख लोगे, वेरी गुड। और देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वन टाइम गई तो इसको लिख लेंगे वन प्लस इसे एल अपॉन ए। देखो अब यही पे आ जाओ लौट के अपॉन ए। देखो के अपॉन ए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कर्ड और आधार, वो होता है सेक। कौन सा होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो के अपॉन ए होता है सेक, तो इसे सेक ए का होल स्क्वायर बराबर वन प्लस, और लंब अपॉन आधार, देखो लंब अपॉन आधार होता है टेन, साइन कॉस टेन, तो लंब अपॉन आधार टेन हो गया, तो टेन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। देखो ये तीन सर्वसमिका आ गई आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर बराबर वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर, और वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अब देखो ये ए के किन मानों के लिए संतुष्ट करेगी, ये ए के सभी मानों के लिए संतुष्ट करेगी, बस ए के 90 डिग्री वाले मान के लिए अगर हमें टेन 90 रख देंगे तो उसके लिए संतुष्ट नहीं होगी। तो इसे भी ऐसे लिखना है, देखो ए का मान जब 0 होगा तब भी वैलिड है, तब भी संतुष्ट करेगी, या उससे बड़ा होगा तब भी करेगी, परंतु देखो 90 के लिए नहीं करेगी, 90 से बड़े के लिए करेगी। तो यहाँ बराबर का साइन नहीं लगाते। तो ये समझ गए ना दोस्तों, अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं कौन कौन सी है, 1 2 3। अब देखो इनको एक देखो, वन साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर वन, एक तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हो गई, एक तुम्हारी कौन सी हो गई, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इन तीनों को याद कर लेना, एक वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन सर्वसमिका हो गई। और देखो प्रत्येक सर्वसमिका से दो सर्वसमिका और जनरेट की जा सकती हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। अब इसी को उठा लेते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है। अब मान लो हमको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना, तो कॉस को इधर पक्षांतर करेंगे, तो देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया वन, और ये कॉस इधर को गया तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला कॉस दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इसी प्रकार मान लो हमें कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर वन, और साइन इधर को पश्चांतर करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए।
देखो एक सर्वसमिका से तीन सर्वसमिका मिल गई हमको, ऐसे ही हम इस वाले समीकरण से तीन समीकरण प्राप्त कर लेंगे। इनको समीकरण क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ए के सभी मानों के लिए संतुष्ट है। देखो ये वाली जो सर्वसमिका है वो 0 के लिए संतुष्ट नहीं है, ये वाली 90 की, और ये ए के सभी मानों के लिए, बाकी ए का कोई सा भी मान हो सबके लिए संतुष्ट करेंगी। तो जो त्रिकोणमितीय वह त्रिकोण, देखो त्रिकोणमिति में वह त्रिकोणमितीय अनुपात का समीकरण जो ए के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है वो सर्वसमिका कहलाता है। अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार हम इससे तीन समीकरण जनरेट कर सकते हैं। एक तो तुम्हारा ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर सेक स्क्वेयर ए। ऐसे ही अब देखो मान लो हमको यहाँ टेन का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वेयर ए बराबर सेक स्क्वेयर ए माइनस 1, या फिर 1 का मान यहीं रखना है, इसको पश्चात कर लो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। अब देखो सवालों में कहीं पर कुछ भी यूज करना पड़ सकता है, तो हमको ये ध्यान में रखने हैं। अब इस वाले फॉर्मूले से भी तीन समीकरण निकाल लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वेयर ए। अब देखो पहले कॉट का मान निकाल लेते हैं, तो देखो कॉट स्क्वेयर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वेयर ए, और एक का इधर को पक्षांतर करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ 1 यहाँ रख लो और इसको पक्षांतर कर लो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए। इस प्रकार दोस्तों ये भी तीन, तो ये 9 समीकरण प्राप्त हो गए, 9 सर्वसमिका प्राप्त होगी, 3 इसकी और 3 इसकी। अब ये हमको याद हो जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो देखो प्रूफ करना भी सीखे और आपको ये याद भी हो जानी चाहिए। ये भी पता चल गया कौन सी सर्वसमिका किस एंगल के लिए संतुष्ट नहीं करती, ये 0 के लिए संतुष्ट नहीं करेगी, ये 90 के लिए संतुष्ट नहीं करेगी, ये प्रत्येक एंगल के लिए संतुष्ट करेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और दोस्तों मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू दोस्तों।